बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज का रोज़ा भी यकीनन ज़िक्र इलाही के साथ बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 22वें रोज़े की अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये माह मुबारक जो है हमसे जुदा हो रहा है और इस माह मुबारक के हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं और आज रात फिर से इंशाअल्लाह ताक रात होगी और हम फिर से अल्लाह ताला को, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, इबादत करेंगे, मुनाजात करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे और शब कद्र को तलाश करने की कोशिश करेंगे। वो रात जिसकी इबादत हज़ार रातों की इबादत से अफजल है और जिसमें परवरदिगार ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और कुरान करीम में की सूरह बकरा में कुछ यूँ इरशाद होता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है। बेशक कुरान मजीद जो है वो कलाम इलाही है और अज़ल से ही वो लौह महफूज में मौजूद था और फिर शब कद्र की रात को उसको आसमानी दुनिया पर नाजिल किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 27 साल की मुद्दत में कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको नाजिल किया गया। बिलाशुबा ये एक मुकम्मल किताब है और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और अगर ये कहें कि इसमें किसी एक फ़र्द के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि ये तमाम इंसानियत के लिए इसमें रहनुमाई और हिदायत मौजूद है। तो आज हम नुज़ूल कुरान की तारीख़ के हवाले से बातचीत करेंगे और कुरान मजीद की जो बरक़ात हैं उससे फैज़याब किस तरह से हो सकते हैं ये बात करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का और आज इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ जाहिद फ्रॉम अबारी होटल। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शेफ़ जाहिद और रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं बस रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के पाक रहमतें और समेटते जा रहे हैं और बिल्कुल रहमतें और बरकतें अपनी उरूज पर हैं और ताक रातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आज दूसरी ताक रात होगी। इबादत का सिलसिला जारी है और साथ साथ जो अफ्तार की रौनक है जिसे हम दस्तरखान कहते हैं तो वो भी चलती रहती है। तो आज क्या मज़ेदार सी रेसिपी आज हमें बताने वाले हैं? आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बना रहे हैं हम। कॉर्न बनाने जा रहे हैं जो चिकन एंड चीज़ कॉर्न है जिसमें हम जो टोस्ट ब्रेड है उसके अंदर हम स्टफ़ करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। बड़ी मज़ेदार सी। तो आज हम चिकन एंड चीज़ कॉर्न बनाने जा रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स जानेंगे कि क्या क्या इसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। शेफ़ जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम अबारी होटल और आज ये हमें जो रेसिपी बताने जा रहे हैं वो चिकन एंड चीज़ कॉर्न है। तो जानते हैं शेफ़ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे आज? जी हमने इस रेसिपी के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट मुंतखब किए हैं उसमें हमने चिकन का कीमा लिया है जी 200 ग्राम, प्याज है, धनिया पाउडर, थोड़ी फ्रेश कोरिएंडर है हमारे पास, क्रीम है, चिली फ्लेक्स हैं, आलमंड ब्लैक पेपर क्रश करके है और सॉल्ट है जी। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सी वो है और बड़ी क्विक सी रेसिपी है। तो फिर स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनियन को चॉप कर लेते हैं। साथ उसको अच्छा, ये इसमें आप स्लाइस ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं और पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने ये लिया क्योंकि कीमा हमारे पास इस वक्त जो है वो चिकन का वो मतलब कीमा बना हुआ है तो इसलिए हमने इसको चॉप किया है। चॉप कर रहे हैं, वरना अगर गोश्त अगर कीमा ना हो तो आप कह रहे हैं स्लाइस फॉर्म में भी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डालडा का ऑयल लिया है हमने इसमें जी। डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़ाना की तरह क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है और आपके खानों को मज़ीद हेल्दी और टेस्टी बना देता है। और कई सालों से हमने देखा है कि हमारे घर में जो हमारी माएँ हैं उनका एतमाद डालडा पर है
कहते हैं ना, जहाँ ममता वहाँ डालडा, और यही मेरे ख़्याल से डालडा की कामयाबी है, क्योंकि ये अपनी क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो हमने डालडा कुकिंग ऑयल में जो अनियन हमने चॉप की थी उसको डाल दी है। थोड़ा इसको मतलब जब कलर चेंज करने लगे तो उसके बाद साथ ही हमने इसमें चिकन ऐड करेंगे। सही। चिकन तकरीबन 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम 3-4 कॉर्न बनाएंगे तक ज़्यादा, तो ये तकरीबन शेफ, मैं चाहूँगी वो कढ़ाई आप जी कढ़ाई आप उधर रखें ताकि वो प्रॉपर जो है नाज़रीन देख सकें कि किस तरह से आप जी बिल्कुल बना रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, हमने अनियन के बाद इसमें डाला है कीमा, चिकन का कीमा, और इसको हम भून रहेंगे थोड़ा सा भून गया। अच्छा, ये जो स्टाइल होता है, ये जो एक्सपर्ट शेफ होते हैं वही कर सकते हैं। नहीं, देखिए बहुत इजी है, आप घर में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पैन के अंदर सिर्फ आपकी जो कलाई है इसको मूवमेंट देनी है आपने, और बहुत इजी है। अच्छा। हाँ। सही। अच्छा, इसके साथ ही फिर हम जो इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स, आप अपने जायके के हिसाब से अगर इसको स्पाइसी और ज़्यादा बनाना चाहें तो इसमें चिली पाउडर और गरम मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं। सही। हमने चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया है। उसके बाद हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया है। जी बिल्कुल, क्रश ब्लैक पेपर लिया है हमने, और उसके बाद हमने कोरिएंडर किया, चॉप करके कोरिएंडर लीव्स का, और लास्ट में हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इसमें। नमक हम हस्बे जायका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रीम थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करने के लिए, थोड़ा सॉफ्टनेस लाने के लिए, और चीज़ के साथ थोड़ा सा कम्बिनेशन के लिए तो हम क्रीम यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा शेफ, ये जो चीज़ आपने यूज़ की है, ये कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी हम यहाँ जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन यूजुअली घर में अगर हम लोग यूज़ करेंगे, हाँ। तो जो आपको पसंद हो, आप चेडर यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रे चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो, फ्लेवर पसंद हो आपको, तो वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो है मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं पास्ता के लिए, और जितनी भी ऐसे डिशेज़ हैं, तो मेरे ख्याल है वो आप कर सकते हैं। तो ये पेस्ट हमारा अभी तैयार हो गया है। अब हम टोस्ट की तरफ जाएंगे। हमने ये स्लाइस ब्रेड ले लिए और इसके एजेस काट लेंगे। सही। इसको फ्लैट कर लेंगे थोड़ा सा। ख्याल कीजिएगा कि इसको थोड़ा ज़्यादा फ्लैट करें, सॉरी थोड़ा सा। सही। थोड़ा सा आप एहतियात से करें, और हमने ब्रेड लेकर उसको हमें थोड़ा सा बेल लेना है इसको। जी बिल्कुल, क्योंकि हम कोन बनाने जा रहे हैं, चिकन चीज़ कोन, तो मेरे ख्याल है वो शेप देना हमें पड़ेगा। जी शेफ। अच्छा शेफ, ब्रेड की जगह अगर हम इसमें रोटी का इस्तेमाल करें, घर में चपाती वगैरह जो बनती है, बहुत अच्छा पीता ब्रेड हो गई, चपाती हो गई, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपके पास ब्रेड अवेलेबल है तो आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जो लोग चपाती में पसंद करते हैं तो वो चपाती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे वो आटे की हो, मैदे की भी चपाती बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, इसके लिए फिर अभी हम इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे। जी। अच्छा, चिकन हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। बिल्कुल, चिकन रेडी हो चुकी है अभी। इसमें अंडे,
ये आप क्या ऐड कर रहे हैं मुझे ज़रा बता दीजिए। इसमें जी हमने एग्स लेंगे थोड़े से, 2 अंडे लिए हैं। उसमें एग्स मैदा मैदा ऐड किया है, सही। मैदा कितने टेबल स्पून ऐड किया? तकरीबन 20 ग्राम्स के करीब मैदा। ठीक है, मैदा हमने इस्तेमाल किया है और 2 एग्स उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो नाज़रीन जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया उनको आज हम बताएं कि हम मज़ेदार सी रेसिपी शेफ़ जाहिद हमारे लिए लेकर आए हैं, चिकन एंड चीज़ कोन, और जिसके लिए हम सिंपली लेंगे ब्रेड टोस्ट। 6 पीसेस हमने लिए हैं, जितना आपको बनाना है उस क्वांटिटी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन का कीमा हमने लिया है 200 ग्राम्स, अनियन ली है हमने 20 ग्राम्स, चिली फ्लेक्स ली हैं 10 ग्राम, ब्लैक पेपर क्रश ली है 10 ग्राम, और कोरिएंडर फ्रेश हमने उसको चॉप कर लिया है, वो भी 10 ग्राम हमने लिए हैं। अच्छा, ये उसके अलावा मैं बताऊं हमने फ्लोर आपको का इस्तेमाल किया था और फ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ सॉल्ट एंड अपने जो आपका हस्ब ज़रूरत आप इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी शेफ़, आप कुछ कह रहे हैं? मैं फ्लैट करने को बोल रहा हूँ, फ्लैट ब्रेड को थोड़ा और फ्लैट करेंगे। हाँ। अच्छा शेफ़, ये जो आपने अंडे का और मैदे का मिक्सचर बनाया है, मेरे ख्याल है ये ब्रेड पे अप्लाई करेंगे आप? बिल्कुल, ब्रेड पे अप्लाई करेंगे और इस तरह की शेप बना देंगे हम इसकी, इसमें मिक्स करके और कॉर्न मिक्स करके। ठीक है, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्ब लेंगे हम। अच्छा, ब्रेड को हमने जो हमने पेस्ट बनाया उसमें डिप करने के बाद जी बिल्कुल हम ऐसे फिर ब्रेड क्रम्ब उस पर अप्लाई कर देंगे। सही, और बड़ा खूबसूरत सा जो इसका कोन का शेप होता है वो हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह हम इसके ज़्यादा शेप बना लेंगे। ये हमने पहले से बना के रखे हुए कुछ। सही है जी। तो जनाब, हम सिंपली ब्रेड लेकर उसमें चिकन की स्टफ़िंग करेंगे और स्टफ़िंग करने के बाद उसको जो हमने अंडे और मैदे का हमने एक मिक्सचर बनाया उसमें डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब लगा के, तो ये जो शेप है आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिखाइएगा, ये शेप बड़ी ज़बरदस्त सी कोन की जो शेप है वो बन गई है। जी, तो अब हम शेफ़ इसको फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ऑयल जब तक हमारा गर्म हो जाता है। जी। अच्छा, जो ब्रेड हमने अभी ली थी फ्राइड करके, थोड़े उसमें थोड़ा वो हुआ था, तो ब्रेड जो है तो हमेशा फ्रेश दीजिएगा थोड़ी। सही, जब भी हो तो अगर कोन की शेप देनी है तो फ्रेश ब्रेड हो। ठीक है। हमारे पास थोड़ी अभी ब्रेड के अंदर सही, यानी आपने जब भी ये बनाना है चिकन एंड चीज़ कोन, तो उसके लिए ब्रेड का जो इस्तेमाल है वो फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करिएगा, वरना ये ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर शेप जो है ना बन सके और ब्रेड टूट सकती है। जी, तो हमने ये कोन तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई करने जा रहे हैं। जी, तो जब तक हमारी ये जो ब्रेड कोन है वो फ्राई हो रही है, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं और शेफ़ जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी मज़ेदार सी चिकन और चीज़ कोन जो है वो ब्रेक में हमने फ्राई कर ली है और हम उसको दिखाना भी चाहेंगे। जी शेफ़। तो ये कॉर्न जो हमने ब्रेक में फ्राई कर दिए थे। अच्छा, इसकी जो रेसिपी एक बार फिर दोहरा देते हैं हम लोग। जी, रेसिपी भी मैं चाहूँगी कि आप एक बार फिर से जो नाजरीन जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, तो इस मज़ेदार सी चीज़ एंड चिकन एंड चीज़ कोन की रेसिपी आप बता दें। इसमें आप बड़े साइज़ के 2 या 3 जितने भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से टोस्ट ले लीजिए। जो हमने लिए हैं तकरीबन 4-5 पीस लिए थे टोस्ट के। उसके अलावा फिर हमने चिकन लिया, कीमा लिया है। चिकन के आप स्मॉल पीसेस भी ले सकते हैं, डाइस जिसको बोलते हैं, करवा के उसको। और जो हमारे पास था ब्लैक पेपर क्रश और नमक। इसके अलावा मोज़रेला चीज़ थी हमारे पास, क्रीम थी। तो ये सब अज्जा को, और ब्लैक रेड फ्लैक्स थे हमारे पास, जो चिली फ्लैक्स, वो हमने सब मिक्स करके सोते करके इसको पेस्ट बनाया। अच्छा, फिर हमने जो टोस्ट थे उसको फ्राइड किया है और उस पर स्टफ़ करके उसको कॉर्न की शेप देके स्टफ़ करके और उसको ब्रेड क्रम्ब के साथ अंडे और उसका ब्रेड क्रम्ब कर लिया। और शेफ़, जो ब्रेड का इस्तेमाल है मैं चाहूँगी वो भी बता दीजिए कि ब्रेड टूटे ना, कौन सी ब्रेड का हमें इस्तेमाल करना है? देखिए, ब्रेड जो आप फ्रेश जितनी यूज़ करेंगी उतना बेहतर है।
इसमें घर में यूजुअली हमारे पास टोस्ट ब्रेड ज़्यादा नहीं होती, तो हमारी जो बची हुई रोटीज़ वगैरह हैं वो पत्ते होती हैं, उनको भी आप बना सकते हैं। कॉर्न बना लें आप, दूसरी शेप दे लें उसको, मतलब स्प्रिंग रोल की शेप दे लें और स्क्वायर शेप देने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो कोई शेप पसंद करती है आप वो बना सकते हैं। बिल्कुल, और आजकल तो वो भी आ गए ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीज़ें जो स्टार शेप्स, और बच्चों को ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, तो प्रॉपर शेप्स मिलते हैं। आप जो भी आपको पसंद हो आप उस शेप का बना सकते हैं। हमने कोन स्टाइल का ये बनाया है और बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है। और नेक्स्ट भी एक अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आए हैं शेफ़, तो उनसे पूछते हैं नेक्स्ट क्या आप बनाने वाले हैं। नेक्स्ट एक बड़े मज़ेदार सी है गुलकंद और तरबूज वाटरमेलन की स्मूदी। अच्छा, गुलकंद और वाटरमेलन की स्मूदी, यकीनन आप लोगों ने भी ये नाम, ये जो रेसिपी है पहली बार सुनी होगी, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। और गुलकंद का जो मुझे बताइएगा, गुलकंद ये किस तरह से हमने गुलकंद जो हमने बनाया है ये यूजुअली बनता है घरों में बना सकते हैं, बहुत ईजी है। जो गुलाब के फूल की पत्तियाँ होती हैं जी, उनको थोड़ा सा बटर के अंदर सोते किया और उसके अंदर शुगर या फिर शुगर सिरप अलग से बना लें, और शुगर सिरप के अंदर उसको बहुत ज़्यादा पकाना है हमने, तो बिल्कुल जब वो गाढ़ा हो जाए तो ये शेप में आ जाते हैं तकरीबन। अच्छा, यानी गुलाब की पत्तियों से हमने ये गुलकंद बनाया हुआ है, अमेजिंग। और शेफ़ इसमें चीनी का भी इस्तेमाल किया हमने? वो बिल्कुल शुगर सिरप बनाएंगे। ठीक है, तो जनाब हम बनाने जा रहे हैं गुलकंद को हम वाटरमेलन के साथ मिक्स करके एक मज़ेदार सी स्मूदी बनाने जा रहे हैं। तो शेफ़ स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी जो हमने स्मूदी दी है, इसको उर्दू में एक अच्छा लफ्ज़ है मोहब्बत वाला शरबत, जो अपने रिश्तेदारों दोस्तों वगैरह को पिलाया जा सकता है। तो इसमें हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा वगैरह इस्तेमाल किया है हमने। अच्छा, ऑलरेडी दोनों चीज़ें बहुत स्वीट हैं, तो शुगर का इस्तेमाल अगर ना करें तो बेहतर है, लेकिन अगर जो लोग ज़्यादा शुगर यूज़ करना चाहते हैं वो शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, तो जनाब आज हम मोहब्बत वाला शरबत बनाने जा रहे हैं, और अगर कोई आपसे रूठा हुआ है तो आप ये रेसिपी उसको, ये शरबत पिला के उसको मना सकते हैं, क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये हमने तकरीबन 20 ग्राम करीब जो है इसमें गुलकंद डाल दिया है जी। इसमें हमने जो वाटरमेलन है हमने वो डालें। अच्छा शेफ़, तरबूज का आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गुलकंद के साथ हम कोई और फ्रूट लेना चाहें तो ले सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही, जो मतलब ये तो एक बेसिक समझ लें स्टार्टिंग चीज़ है, जो घर में आपके बच्चों को पसंद है उसको मिला के दे दें। आप चीकू के साथ मिला सकते हैं घर के अंदर, स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मौसम का फल जो आपको पसंद हो उसके साथ इसको मिला सकते हैं। और गुलकंद को आप खाली इसके साथ रूह अफ़ज़ा के साथ या दूसरे जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं हमारे, जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं हमारे, रूह अफ़ज़ा, इनके साथ भी आप बगैर किसी फ्रूट के वैसे ही मिला के दे सकते हैं। सही, लेकिन बेहतर ये है कि वाटरमेलन बहुत ही हेल्दी है और रमज़ान में ख़ास तौर पे बहुत इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अफ्तारी के टाइम वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, 92% वाटर होता है, तो आपकी जो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। और ऑब्वियसली जब आप रोज़ा रखते हैं तो पानी की कमी आप में हो जाती है, तो उसके लिए मेरे ख्याल है कि वाटरमेलन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आज देखिए, मैंने इसमें ऑलरेडी शुगर ऐड नहीं की है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी स्वीट हो गया है। सही, पसंद है तो वो शुगर ऐड कर सकते हैं या हनी वगैरह ऐड कर सकते हैं। जी, तो हमारी मज़ेदार सी गुलकंद और वाटरमेलन स्मूदी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, और अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। और सर्व करने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया है। जी, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको एक बार बता दूं, बहुत आसान सी है, झटपट सी रेसिपी। हमने गुलकंद ली है 200 ग्राम, वाटरमेलन लिया है 200 ग्राम, शुगर का हमने इस्तेमाल किया है, और मिल्क लिया है
और उसको आइस क्यूब्स के साथ मिक्स करके ग्राइंड कर लिया और बड़े मज़ेदार सी ये मोहब्बत का शरबत जैसे कि शेफ़ ने कहा और ये बन गया है। आप लोग अफ्तार में इसको ट्राई कर सकते हैं। यकीनन ये एक मज़ेदार रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होगी और साथ साथ जो हमने चिकन एंड चीज़ कोन बनाई है वो भी एक बहुत ही आसान रेसिपी है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको इजी और झटपट रेसिपी बताएं ताकि आप आसानी से जो है अफ्तार में ट्राई कर सकें। जी शेफ़, मैं चाहूँगी कि दोनों रेसिपीज़ एक बार फिर से आप नाज़रीन को बता दें। जी देखिए, आज हमने चिकन एंड कॉर्न बनाया है। उसकी रेसिपी जो है बहुत आसान सी है। चिकन हमने ली है तकरीबन 200 ग्राम, मिन्स उसका चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है, सॉल्ट लिए है हमने और जो उस स्टफिंग के लिए हमने चीज़ यूज़ की है वो ब्रेड टोस्ट यूज़ किया है और इसके साथ फिर उसके कवरिंग के लिए हमने ब्रेड क्रम्ब और अंडे और मैदे दो का पेस्ट बना के उसमें ब्रेड क्रम्ब के साथ उसको कोन की शेप दे दी है, उसको फ्राई कर लिया है। तो ये हमारा मेन हो गया और जो हमारी ड्रिंक थी आज की सही। और अगर आप ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप रोटी में भी ये चिकन जो है स्टफिंग करके बना सकते हैं। बड़ा मज़ेदार सा एक रोल बन जाएगा। चीज़ बल्कि जो लोग मतलब सालन वगैरह नहीं खाना चाहते, करी वगैरह नहीं खाना चाहते, घर की बची हुई कुछ चीज़ें होती हैं वो दूसरे दिन आप इसमें स्टफ़ करके फ्राई करके बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल अलग सी एक चीज़ हो जाएगी ब्रेड क्रम्ब के साथ। सही। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा जो है क्रिएट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शेफ़ जाहिद आपका। बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ आप हमारे लिए लेकर आए। यकीनन आप लोगों को भी पसंद आई होगी और मज़ीद शो पे बात करेंगे, अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से एक बार खुश आमदीद कहते हैं और आज बात कर रहे हैं नज़ूल कुरान के हवाले से। कुरान करीम बेशक कलाम इलाही है जो कि अज़ल से ही लौह महफूज में मौजूद था और फिर लैलतुल क़द्र जिसे हम शब क़द्र भी कहते हैं उसमें इसको नाजिल फरमाया गया और फिर इसको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कल्ब पे 23 साल की मुद्दत में नाजिल फरमाया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वो वही के ज़रिए आयतें लेकर आते थे। तो आज इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि कुरान मजीद का नज़ूल किस तरह से हुआ, तारीख़ क्या कहती है और किस तरह से इसको तरतीब दिया गया और कुरान मजीद के कमालात क्या क्या हैं और किस तरह से हम इससे फैज़याब हो सकते हैं, क्योंकि ये एक मुकम्मल किताब है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें हर इंसान के लिए हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, उसके साथ साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आपके वक्त का। रोज़ाना आप आते हैं, बड़ी इल्मी मालूमात जो है हमारे नाज़रीन को और मुझे भी फराहम करते हैं। तो आज हम नज़ूल कुरान के हवाले से बात कर रहे हैं और मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने मोजज़ात अता किए उसमें से अगर ये कहें कि सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान करीम है जो उनके कल्ब पर नाजिल किया गया और जिसकी हिफाजत का वादा और उसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ताला ने ली है, तो कुरान करीम की इसकी सूरतों की और इसकी जो आयात हैं इसके क्या कमालात हैं, मैं चाहूँगी इस पर रोशनी डालें। जी यकीनन ये बात हक़ है कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने मोजज़ात अता फ़रमाए, हाँ, तो कुरान मजीद उनमें से सबसे बड़ा मोजज़ा है। और सबसे बड़ा मोजज़ा इस एतबार से है कि देखिए 1400 साल गुज़र गए, मुखालिफीन मुतरज़ीन आज तक कुरान मजीद की किसी एक बात को भी माज़अल्लाह खिलाफ़ हकीकत साबित नहीं कर पाए जी। और सबसे बड़ा मोजज़ा इस एतबार से है कि इतना सदियां बीत गईं मगर आज तक पूरी उम्मत कुरान पर मुत्तफ़िक है, उसके एक एक हर्फ पर मुत्तफ़िक है, उसके एक एक कलिमा पर मुत्तफ़िक है। आज तक कहीं उसका ज़बर ज़ेर पेश एराब का भी फ़र्क नहीं आया जी। तो ये कुरान मजीद के महफूज होने की जो एक वाज़ेह दलील है, ये सबसे बड़ा मोजज़ा है आका अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को उतारा। और ये जो कुरान मजीद है इसका तारुफ़ हम यूँ कर सकते हैं कि ये कलाम इलाही है और कौल रसूल है। बेशक हमारे तक पहुँचा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बनकर और इसे भी कुरान मजीद बयान करता है व इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि बेशक ये कुरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है।
तो ये कुरान अल्लाह का कलाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है, तो दोनों निस्बतें कुरान को हो गई। तो ये अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया, तो ये सबसे बड़ा मौजज़ा है आपके लिए और क़यामत तक के लिए। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है इसके आपने सवाल किया कि उसकी आयात और उसकी बरक़ात और इसकी क्या क्या शानें हैं, तो अगर हम उस एतबार से देखें तो जो अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफ़त है। अल्लाह ताला के जितनी भी सिफ़ात हैं वो उसकी ज़ात के साथ जुड़ी हुई हैं, और उसकी ज़ात का उलमा ने कहा ना तो ऐन है ना ही गैर है, यानी सिफ़ात को उसकी ज़ात बेऐन ही नहीं कहा जाएगा और उसकी ज़ात से जुदा भी नहीं समझा जाएगा। तो जब सिफ़ात अल्लाह की ज़ात से जुड़ी हैं तो कुरान अल्लाह का कलाम है और कलाम सिफ़त होता है, तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त कलाम का ज़ुहूर है। तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़त कलाम का ही ज़ुहूर फरमाया। यही वजह है कि तारीख़ के अंदर मुअतज़िला और दीगर गुमराह फ़िरक़ों ने जब कुरान को मखलूक कहने लग गए तो फिर इमाम अहमद बिन हम्बल और हमारे दीगर आइम्मा काबिरीन उस दौर के उलमा खड़े हुए और इस गुमराह कुन नज़रिए का उन्होंने रद्द किया और कहा कि कुरान मखलूक नहीं बल्कि कुरान अल्लाह का कलाम है। तो जब कुरान अल्लाह का कलाम है तो फिर ये अज़ली और अबदी है, और अज़ली और अबदी है उसी तरह जैसे अल्लाह की हर सिफ़त अज़ली है और हर सिफ़त अबदी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह कितना बड़ा करम फरमाया कि अपने उस कलाम को हम तक पहुँचाया। अब वो जो कलाम उसका हम तक पहुँचा है, बस उसके पहुँचने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वास्ता और वसीला बनाया। उनके दिल मुबारक पर कुरान को नाजिल फरमाया, फिर उनके दिल मुबारक पर नाजिल होने वाला वो कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बनकर उम्मत को नसीब हुआ। तो यूँ आका अलैहिस्सलाम ने ये किताब दी और फिर इसकी ज़मानत अल्लाह ने दे दी कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस किताब को हमने नाजिल फरमाया और हम ही अब क़यामत तक इसकी हिफाजत करेंगे। और मुहाफ़ज़त इसलिए फरमा दी कि ये आखिरी किताब थी और इस वजह से अल्लाह ने इसको महफूज रखना था। अब इसकी एक एक आयत, एक एक सूरत, एक एक कलिमा, उसकी अपनी बरक़ात भी हैं रूहानी एतबार से, बातनी एतबार से, उसके मारिफ़ और मानी भी हैं ज़ाहिरी एतबार से, और उसमें अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजारने का उसलूब और तरीक़ा अता फ़रमाया है। लिहाजा उस सब को पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हमारे ईमान का बुनियादी और अव्वलीन तकाज़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और सरवत अस्करी साहिबा, जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी कुरान मजीद की अहमियत हमें बयान की, और कुरान करीम एक मुकम्मल किताब है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हम या तो इसको ताक़रातों में निकालते हैं या फिर बेटी की रुखसती के वक्त उसके साए तले उसको रुखसत कर रहे होते हैं, या बेटा अगर बाहर जा रहा है तो उसको कुरान के साए तले रुखसत कर देते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ख़ुद इरशाद फरमाता है कि इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं और हक़ व बातिल के फ़र्क को इसमें बताया गया है। तो कितना बड़ा हम अपना मतलब नुकसान कर रहे हैं कि उसको एक तो पढ़ते नहीं हैं, दूसरा तर्जुमे के साथ तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत मौज़ू है आपका, इसलिए कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद जो कि हमारे पास एक मोजज़ा बनकर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के की सरज़मीन पर कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का ने बहुत सारे मोजज़ात को तलब किया था, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम तर मोजज़ात को दिखाया। कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया तो चाँद के 2 टुकड़े हो गए, कभी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भागते हुए जानवर को बुलाया तो रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दिलवाई, कभी संग्रेज़ों को पत्थरों को हाथों में उठाया तो वो संग्रेज़े वो पत्थर हाथों में कलाम करने लगे। तो इसी तरीके से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जब कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई तो दर हकीकत ये भी मोजज़ा है कुरान मजीद। अच्छा, और ये बात मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहती हूँ कि हमारे रसूल सादिक़ और अमीन थे। रसूल खुदा की ज़बान पर आयत कुरानी भी आ रही है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ रही है, लेकिन ये दोनों चीज़ें कभी एक दूसरे से करीब नहीं आने पाई। यानी जो आयत कुरानी थी वो आयत कुरानी रही, जो हदीस रसूल थी वो हदीस रसूल थी। तो ये यकीनन रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा मौजज़ा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। साहिबा अगर इस तरह भी कहें कि कुरान मजीद एक थ्योरी है, एक नज़रिया है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसका प्रैक्टिकल है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखती रहिए रौनक रमज़ान।
रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं आज नुज़ूल कुरान के हवाले से, और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, फ़जीलतें और रहमतें अपने उरूज पर हैं। और रमज़ान की एक बड़ी फ़जीलत ये भी है कि कुरान करीम को इस माह में नाजिल किया गया, और आखिरी अशरा जिसमें हम आखिर दाखिल हो चुके हैं और ताक़रातें भी शुरू हो चुकी हैं, तो बड़े ही ख़ास ये अयाम हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, कुरान करीम के नुज़ूल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और नाज़रीन के समझने के लिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कुरान मजीद में सूरह बकरा में, सूरह कदर में और बहुत सारे मकामात पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कुरान करीम को हमने शब कदर, लैलतुल कद्र में नाजिल किया, यानी एक रात में नाजिल किया। फिर जब हम देखते हैं कि कुरान करीम का जो नुज़ूल है वो 23 साल की मुद्दत है, रसूल के ऊपर जो वही आती थी, आयात आती थी, आहिस्ता आहिस्ता उनके कल्ब पर नाजिल किया गया, तो ये फिर एक रात में कैसे नाजिल हुआ? जी, नुज़ूल कुरान के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। इसके लिए कुरान मजीद ने एक तो लफ्ज़ नुज़ूल इस्तेमाल हुआ, हाँ। ये अरबी ग्रामर के एतबार से ये भी एक सीगा इस्तेमाल हुआ, इस मसदर से मुख्तलिफ सीगे आए। इसी तरह ये मुजर्रद का है, और मज़ीद फ़ी से भी 2 अबवाब हैं जहाँ से नुज़ूल कुरान के सीगे मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए, इंज़ाल भी, तंज़ील भी। हाँ। अब इसके अंदर जो नुज़ूल का है, एक है यक बारगी नाजिल होना, वन टाइम, एक ही बार में कुरान मजीद का नाजिल होना, एक है आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना। जी। वो जो एक बार नाजिल होना है उसे नुज़ूल भी कह सकते हैं, इंज़ाल भी कह सकते हैं। सही। और जो थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया उसे तंज़ील कहते हैं। सही। अब जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो एक तो सूरह दुखान की इब्तदाई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इस कुरान को एक बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया। फिर सूरह अल क़द्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में नाजिल फरमाया। अब इसकी तफासीर के अंदर आइम्मा किराम के जो अक़वाल हैं उसको मैं 2 हिस्सों में, 2 किस्मों में आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि लैलतुल मुबारका और लैलतुल क़द्र दोनों से मुराद एक ही रात है। अच्छा। कि लैलतुल मुबारका भी वही रात है और लैलतुल क़द्र भी वही रात है। और ये रात किस महीने में है? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, वो जो सूरह अल बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुज़ूल कुरान को रमज़ान मुबारक के साथ जोड़कर बयान फरमाया। हाँ। तो इससे पता चलता है, और फिर अहादीस मुबारका इसकी तायीद करती हैं, तो पता चलता है कि कुरान मजीद के नाजिल होने का महीना रमज़ान मुबारक है, और इसके नाजिल होने वाली रात वो आखिरी अशरा की ताक़रातों में से एक रात है जिसे लैलतुल क़द्र फरमाया गया है। और फिर दूसरे सूरह दुखान में जो लैलतुल मुबारका फरमाया गया, ये तो एक मैंने अर्ज़ कर दिया कि लैलतुल मुबारका, लैलतुल क़द्र ये एक ही है, और ये आखिरी अशरा की ताक़रात है। दूसरा कौल ये है कि लैलतुल मुबारका जो है उससे मुराद है शब बरात, निस्फ शाबान की रात है, और इससे जो मुराद है ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक़रात है। और इसमें फिर बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को लौह महफूज से नाजिल फरमाया पहले आसमान पर, तो आसमान दुनिया पर गोया बैतुल इज़्ज़त पर नाजिल फरमाया, तो लौह महफूज से बैतुल इज़्ज़त पर उसे नाजिल फरमाया, वो यक बारगी नाजिल फरमाया, यानी वो एक ही बार का नुज़ूल है, वो एक ही रात का नुज़ूल है कि अल्लाह ने, वो शब कद्र है, वो शब कद्र और लैलतुल मुबारका, यानी उन दोनों को एक मुफस्सरीन के पहले कौल के मुताबिक एक ही रात कंसीडर किया जाए, तो वो एक रात कुरान मजीद लौह महफूज से बैतुल इज़्ज़त पर नाजिल हुआ। सही। और अगर इनको अलग अलग रातें शुमार किया जाए, इन दोनों रातों को, कि वहाँ लैलतुल मुबारका का लफ्ज़ आया, यहाँ लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ आया, तो फिर इसकी तावील ये है कि एक रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान लौह महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया, और फिर जो आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई वो पहली वही लैलतुल क़द्र में हुई। तो गोया कि उस रात कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ हुआ, और आका अलैहिस्सलाम पर फिर 22 साल और कुछ माह के अरसे में फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो लिहाजा कुरान मजीद का जो यकबारगी नुज़ूल है, एक ही बार जो नाजिल होना है, वो लैलतुल क़द्र में है, वही लैलतुल मुबारका है, वही लैलतुल क़द्र है, और वो लौह महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल होना है। फिर वहाँ से हस्बे मौका आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता रहा, और वो जिब्रील अमीन लेकर आते रहे। सही सही।
बड़े अच्छे अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया। और अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि एक रात में नाजिल हुआ फिर 23 साल का, तो जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि जो लैलतुल क़द्र है लौह महफूज में ज़ाहिर है ये ऐसा पाक कलाम है जो अज़ल से था, और लैलतुल क़द्र के दिन ये आसमानी दुनिया पर एक रात में नाजिल हुआ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल पर इसको नाजिल किया गया। प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक जी। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है नुज़ूल कुरान के हवाले से, और उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब और उनके साथ साथ डॉक्टर सरवत अस्करी भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी। और आज जो है ताक रात शुरू हो चुकी है, अब से मगरिब के बाद से 23 की शब में हम दाखिल हो चुके हैं, और क्या पता यही लैलतुल क़द्र हो। हमें तो तलाश करना है, हमें तो ढूंढना है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ही यही कह रहा है कि शब क़द्र को जो है तलाश करो। तो आज की रात खुसूसन जो ताक रातें हैं उसमें कुरान मजीद पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है, और कौन सी ऐसी सूरतें हैं जो हमें इन ताक रातों में ज़्यादा पढ़नी चाहिए? सबसे पहली बात है कि माह रमज़ान मुबारक को कुरान मजीद की बहार का महीना कहा जाता है। तो हमारे यहाँ घरों में ये प्रैक्टिस जारी रहती है कि उमूमन पूरे साल में तो अगर ये कुरान भी नहीं ख़त्म किया जाता था, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में कम से कम एक कुरान तो हर कोई ख़त्म कर लिया करता है जी। और कोई लोग तो 2 और 3 कुरान भी ख़त्म कर लिया करते हैं। आइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम से भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुसलसल ये रिवायात हमें मिलती हैं कि माह रमज़ान मुबारक में तिलावत कुरान का ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। और बेशक ताक रातों में इन इबादत की तिलावत का, कुरान मजीद की तिलावत का ज़्यादा सवाब मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि दिन में भी वही सवाब है, रात में भी वही सवाब है, लेकिन रात का जो एक वक्त होता है वो परवरदिगार आलम से गुफ्तगू के लिए, राज़ो न्याज के लिए बहुत खूबसूरत है। और रब्बुल आलमीन तख्लिये की खिलवत नशीनी की और रात की इबादत को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। और ये जो ताक रातें हैं, अच्छा अगर जुफ्त रात में कोई इबादत की जाए तो क्या उसका सवाब नहीं मिलेगा? उसका सवाब भी मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, लेकिन ताक रातों में शायद लैलतुल क़द्र हमें कोई किसी रात में मिल जाए। तो लैलतुल क़द्र को दर्क करने के लिए ताक रातों की इबादत का तज़किरा ज़्यादा मिलता है। सूरह हामीम दुखान का तज़किरा बहुत ज़्यादा मिलता है, सूरह रोम का तज़किरा बहुत ज़्यादा मिलता है, सूरह अनकबूत का तज़किरा बहुत ज़्यादा मिलता है कि अगर इनको हम इन रातों में तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इसका अजर और सवाब ज़रूर मिलेगा। बेशक बेशक। और मुफ्ती साहब, कुरान मजीद की तिलावत की बात हो रही है, उसकी अहमियत की, कितना बड़ा सवाब है। एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी आया है कि वो लोग जो कि वसाइल होते हुए भी कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, और वो मुसलमान जो बग़ैर कुरान मजीद ख़त्म किए इस दुनिया से चला जाए, उसके लिए क्या हुक्म है कुरान मजीद? यकीनन ये बहुत बड़ी बदनसीबी और महरूमी की बात है कि कोई शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमान समझता है जी, और फिर उसने सारी ज़िंदगी गुजार दी और उसने अल्लाह के कलाम को नहीं पढ़ा और पढ़ने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं की। देखिए, जो कुरान मजीद का पढ़ना है ये 2 तरह से है। एक है कुरान मजीद के कलिमात की क़राअत करना, तिलावत करना, इसका अलग से अजर है और सवाब है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक एक लफ्ज़ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, एक एक हर्फ के बदले में, एक एक कलिमा के बदले में। और फिर कुरान मजीद की तिलावत करने वाले के लिए अल्लाह की रज़ा है, कुरान मजीद की तिलावत करने वाले के लिए जन्नत है, और अल्लाह ने जन्नत में बहुत सारी नेमतों का वादा फरमाया उससे। एक ये है कुरान मजीद से ताल्लुक़, ये ज़ुबान का ताल्लुक़ है, ये क़राअत है, ये तिलावत है। ये तिलावत हम रूटीन की ज़िंदगी में भी करनी चाहिए, मामूल होना चाहिए। और ये कि ये महीना तो ख़ास तौर पर आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा से भी हमें पता चलता है कि आप कुरान मजीद का दौरा फरमाया करते थे जिब्राइल अमीन के साथ। लेकिन कुरान मजीद के साथ एक दूसरा ताल्लुक़ है, वो अमल का ताल्लुक़ है। अगर कोई मुसलमान ऐसा है कि उसने ज़िंदगी गुजार ली और उसने कभी ये पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि मेरे रब ने मेरे लिए कुरान में क्या नाजिल फरमाया है और क्या अहकामात नाजिल फरमाए हैं, तो ये तो इंतहाई गफलत की बात है। और ये ज़िंदगी को ज़ाय करने के मुतरादिफ है कि अल्लाह ने एक बंदे को ज़िंदगी अता की थी, उसने ज़िंदगी ज़ाय कर दी। और अगर हम जो लोग यानी जो अरबी नहीं हैं अपनी ज़ुबान के एतबार से,
तो अगर हम देखें तो हमें तो कुरान मजीद की ज़ुबान को भी सीखना है ताकि हम ये जान पाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या फरमा रहा है। तो तिलावत का अजर सवाब अपनी जगह पे है, क़राअत का अजर और सवाब अपनी जगह पे है, मगर अल्लाह के कलाम को समझना ये उसका बुनियादी मकसद है। उस समझने के लिए मैं आम तौर पर कहता हूँ कि हम में से कितने लोग हैं, अगर अपने आप से पूछें कि जिन्होंने ज़िंदगी में कम से कम एक बार अल्लाह के कलाम को समझ के पढ़ लिया हो कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। तो अगर हमने सारी ज़िंदगी गुजार ली 50, 70, 80 साल, 100 साल और हमने एक बार भी अल्लाह के कलाम को जानने और समझने की कोशिश नहीं की कि अल्लाह ने क्या फरमाया है, तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं और किस तरह के मुसलमान हैं। तो ऐसी मुसलमानी पे तो हमें शर्मसार होने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत और क़राअत को भी अपना मामूल बनाएं। अजर और सवाब है, बुलंदी दरजात हैं, जन्नत है, नेमतें हैं, बलाएं टलती हैं, बीमारियों से शिफा मिलती है, ये वजीफ़ा भी है, ये रूहानी तौर पर तरक्की का ज़रिया भी है। लेकिन कुरान ज़िंदगियां बदलने के लिए आया है। लिहाजा कुरान से वो ताल्लुक़ कायम कीजिए कि उसे समझिए, फिर ज़िंदगी बदल जाए, किरदार बदल जाए, अखलाक बदल जाए, सीरत बदल जाए, उठना बैठना बदल जाए और वैसा हो जाए जैसे अल्लाह ने चाहा है। ये है एक मोमिन की ज़िंदगी और कुरान से ताल्लुक़। बेशक बेशक। और कुरान मजीद में भी कई मकामात पे अल्लाह ताला ये फरमाता है कि इसमें जो अक्ल वाले हैं, जो मुत्तकीन हैं, उनके लिए निशानियाँ मौजूद हैं, उनके लिए हिदायत मौजूद है। तो बस करना ये है कि वो हिदायत हमें हासिल करनी है, कोशिश करनी है और इल्म जो अल्लाह ताला ने बेशुमार अता किया है उसको ढूंढना है। सरवर साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी कि कुरान पढ़ने का तो बहुत सवाब है और कुरान को अगर समझ के तर्जुमे के साथ पढ़ें तो हमारी ज़िंदगी, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, वो बदल जाती है, सीरत बदल जाती है, लोगों की अखलाक बदल जाता है। और एक और बात कि कुरान पढ़ाने वाले का उसका कितना बड़ा सवाब है जो कि कुरान की तालीम किसी को देता है। देखिए, कुरान की तालीम देने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, इसलिए कि कुरान मजीद हमारी मादरी ज़बान नहीं है। अब जब मादरी ज़बान नहीं है तो हमें इस अरबी ज़बान को सीखना पड़ेगा, और जब इस अरबी ज़बान को सीखना पड़ेगा, इसके असरार और रमूज़ को सीखना पड़ेगा, तो हमें यकीनन किसी न किसी मुअल्लिम की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब मुअल्लिम की ज़रूरत पड़ेगी, और मुअल्लिम का रिश्ता कितना परवरदिगार आलम ख़ुद अपने आप को मुअल्लिम करार देता है, और मुअल्लिम का मकाम बहुत अजीम है। और इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि तकरीबन दुनिया की तमाम किताबों में कुरान मजीद का ट्रांसलेशन हो चुका है, चाहे फ़्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे उर्दू हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कोई सी भी ज़बान हो, सिंधी, उर्दू, पंजाबी, लेकिन तकरीबन हर ज़बान में कुरान मजीद का ट्रांसलेशन हो चुका है। तो हमको चाहिए कि हम अरबी ज़बान को भी पढ़ें और कम से कम उसका तर्जुमा पढ़ें, ताकि उसके तर्जुमे से फ़यूज़ व बरकत हासिल करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर शामिल कर सकें कुरान मजीद की तालीमात को। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुफ्ती साहब, चूँकि अब ताक रात भी शुरू हो चुकी है और मैं चाहूँगी कि आज की रात के हवाले से खुसूसन कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी दुआ जो आप नाज़रीन को बताना चाहें, क्योंकि अब से जो है ताक रात का जी बिल्कुल, ये आखिरी अशरा की जो ताक रातें हैं, इन्हीं में लैलतुल क़द्र है और आका अलैहिस्सलाम इसी की जुस्तजू और तलाश के लिए एतिकाफ़ फरमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी को कोई मकबूल घड़ी, लम्हा, रात, साथ मिल जाए तो अल्लाह की बारगाह से कौन सी दुआ करे। तो आका अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई, फरमाया यूँ दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि ए हमारे रब, तू मुआफ़ फरमाने वाला है, मुआफ़ फरमाने को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा। तो गोया कि ये दुआ और इसी तरह के और बहुत सारे कलिमात हैं, और ख़ास तौर पर कुरान मजीद के अंदर जो दुआएं आई हैं, मुख्तलिफ़ दुआएं हैं, अंबिया किराम की दुआएं हैं, सालिहीन की दुआएं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान की दुआएं, और सूरह अल बकरा की जो आखिरी 2 आयात के अंदर जिस अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे को अपने हुजूर दुआ करना सिखाया है, वो बहुत अहम है। लिहाजा इन रातों को, अपनी ज़िंदगी की एक एक रात को गनीमत जानिए और अल्लाह को मना लीजिए। बेशक बेशक। और इस रात की जो इबादत है वो जैसे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना लैलतुल क़द्र में, कि इस रात की इबादत का जो सवाब है वो 1000 रातों की इबादत से ज़्यादा है। तो इस रात को मिस नहीं करिएगा। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी बताया कि कुरान मजीद की तिलावत करें,
दुआएं करें, इस्तग़फ़ार करें। सबसे बड़ी बात कि ये जो अशरा है वो जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। तो कोशिश हमें यही करनी है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगना है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है कुरान मजीद के नुज़ूल के हवाले से और उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, अगर हम देखें तो जितनी भी आसमानी किताबें हैं उनका जब नुज़ूल हुआ तो वो एक साथ हुआ, और कुरान करीम जो कि एक बहुत ही पाक और मुक़द्दस किताब है, उसका नुज़ूल हम देखते हैं जब तो वो आहिस्ता आहिस्ता 23 साल की मुद्दत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। तो इसकी हिकमत क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ? और दूसरा ये कि जब कुरान करीम की हम तरतीब देखते हैं, जैसे पहले वही जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो पहली आयत नहीं है, तो इसकी तरतीब किस तरह से दी गई, या फिर ये बता दिया जाता था कि वही ये नाजिल हो रही है और तरतीब ये बाद में होगी? तो थोड़ा सा हमारी जी यकीनन कुरान मजीद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ जी, और वो जो नाजिल हुआ थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, उसकी कई हिकमतें हैं। अच्छा। उसमें से एक हिकमत जिसको ख़ुद कुरान मजीद ने बयान फरमाया कज़ालिका नुसब्बितु बिही फ़ुआदका, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते थे कि थोड़ा थोड़ा कुरान आता रहे, उतरता रहे और आपके दिल को तक़वियत पहुँचती रहे। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुँचाते अल्लाह का पैगाम, तौहीद का, आखरत का, अब पहुँचाते, कुफ़ार सुनते, मुशरिकीन सुनते, रद्द अमल आता। तो रद्द अमल आता तो बशरी तकाज़े क्या थे कि उससे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतर को रंज भी पहुँचता। तो फिर एक और आयत आ जाती, फिर एक और आयत आ जाती। गोया अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर को आहिस्ता आहिस्ता तक़वियत दे रहा था। वो जो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है वो आका अलैहिस्सलाम की तक़वियत का बायस बन रही थी, और उस एतबार से कुरान नाजिल हो रहा था। और फिर ये कि लोगों के लिए आसान हो गया उसे याद करना कि ये आयत नाजिल हुई, ये हुई, ये हुई। और फिर वाक़या होता था, वाक़या के पस मंज़र में कोई चीज़ आती, उसे समझना आसान हो जाता, उसे याद करना आसान हो जाता, उसके थीम को, कॉन्सेप्ट को जानना आसान हो जाता कि हाँ फ़लाँ वाक़े पर अल्लाह ताला ने ये नाजिल फरमाया, इसका मतलब है आइंदा कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमें ये करना है, ये नहीं करना है। साबिक़ा आसमानी किताबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकबारगी नाजिल फरमाई थी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई, वो कोह तूर पे पहुँचे, पूरी किताब अल्लाह ने अता फरमाई। यही तो वजह है कि यहूद ने पूछा था आका अलैहिस्सलाम से कि पहले किताबें तो जो नाजिल होती रहीं वो तो यकबारगी नाजिल होती थी, तो ये आप पर कैसी किताब नाजिल हो रही है जो थोड़ी थोड़ी करके आ रही है? तो उन्होंने इसका इस्तेहज़ा किया, मजाक उड़ाया। तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जवाब दिया, फरमाया कि ये जो वइन्ना अनज़लना हो ये लफ्ज़ भी आया, और फरमाया वनज़्ज़ल ना हो, और हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। तो वो जो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा उसकी कई हिकमतें थीं, आका अलैहिस्सलाम के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हिकमतें थीं। तो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। अच्छा, जब थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ तो नाजिल होने की तरतीब कुछ और थी, हस्बे मौका नाजिल होता। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते, अल्लाह की तरफ से हुजूर को जहाँ कुरान पहुँचाया जाता वहाँ कुरान की तरतीब भी पहुँचाई जाती। तो जिब्राइल अमीन जहाँ कुरान पहुँचाते थे, कुरान की तरतीब भी पहुँचाते थे। और आका अलैहिस्सलाम जब कातिबीन वही और सहाबा किराम को कुरान की आयत बताते थे तो साथ तरतीब भी बताते थे कि इन आयात को फ़लाँ सूरत में रखना है, फ़लाँ आयात से पहले रखना है और फ़लाँ आयात के बाद रखना है। तो ये तलकीन भी आका अलैहिस्सलाम फरमाते रहते थे। तो इसलिए जब नुज़ूल कुरान मुकम्मल हो गया तो तरतीब कुरान भी मुकम्मल हो गई। इसलिए सहाबा किराम ने याद कर रखा था, कईयों ने लिख रखा था। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माना में, हज़रत उस्मान गनी के ज़माना में फिर कुरान मजीद की तदवीन हुई। वो तदवीन और चीज़ है, मगर इसे कोई ये ना समझे कि ये तरतीब भी उन्होंने लगाई। ये तरतीब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुकम्मल हो गई थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नुज़ूल के अंदर भी हिकमतें थीं और तरतीब भी अल्लाह की जानिब से और अल्लाह के रसूल की भी अल्लाह की जानिब से ही होगी, क्योंकि ये वो पाक किताब है जिसकी हिफाजत का वादा जो है वो क़यामत तक अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। तो फिर इसकी तरतीब कोई और कैसे कर सकता है। प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आपका और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आपका। आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और रोज़ाना की तरह बहुत ही इल्मी मालूमात जो है हमारे नाज़रीन को फ़राहम की। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना
और अपनी सेहत का, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।